वो है केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। यहाँ जी पर आप थोड़ा इस फंड के बारे में बताएं। और दूसरे, हाल के वर्षों में हमने देखा है कि केनरा रोबेको एक फंड हाउस के रूप में काफी अच्छी तरह से उभरा है। तो इस फंड जी हाउस की जर्नी और इस खास करके इस फंड के बारे में, ये जो स्मॉल कैप फंड है, इसमें क्या हाँ खास जी। पसंद आ रहा है आपको? आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो आपने सही बोला कि जो केनरा रोबेको है ये थोड़ा लेट एंट्रेंट है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है, जैसे कि बाकी जो फंड हाउसेज हैं, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, SBI वगैरह, रिलायंस जो पहले था, अब निप्पन हो गया, उनकी तो 20-20 साल की टेम्परटन वगैरह की हिस्ट्री है। लेकिन ये तो काफी लेट आया था। और ये वाला जो फंड है, मैं देख रहा हूँ कि ये लॉन्च भी सिर्फ 3.5 साल पहले हुआ था, 15 फरवरी 2019 को, ये जो केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है। अब पहले तो स्मॉल कैप की बात कर ले कि स्मॉल कैप है क्या। स्मॉल कैप से लोग समझते हैं कि भाई स्मॉल कैप मतलब कोई बहुत छोटी सी कंपनी होगी, कोई ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में जो 7,000 कंपनियां हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, उसमें से टॉप की 100 तो निकल गई लार्ज कैप में, उसकी अगली 150 निकल जाती है मिड कैप में, तो 250 कंपनियां निकली। बाकी जो 6,750 कंपनियां हैं, वो है इतना बड़ा यूनिवर्स, एक पूरा एक समुद्र है स्मॉल कैप कंपनीज का, जिसमें से चुन चुन के इन्होंने मोती या हीरे निकालने होते हैं। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और वहां पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत बढ़िया रही है। देखिए, हम जनरली एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी फंड मैनेजर्स का नाम लेके और उनके गुणों का बखान नहीं करते हैं, ये हमारा स्टाइल नहीं है। बट हम परफॉर्मेंस देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, और डिफरेंट फार्मूलाज लगा के हम जो है उसकी फ्यूचर की प्रिडिक्टेबिलिटी करते हैं कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएंगे। तो देखिए, इस फंड को अगर हम देखें तो तकरीबन 3,500 करोड़ का इनके पास AUM है। तो वो स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ठीक है। वैसे लगेगा आपको भी, कहाँ 22-22 हजार करोड़ की बात कर रहे थे, ये तो सिर्फ 3,500 करोड़ है। लेकिन याद रहे कि ये स्मॉल कैप फंड है, जिसमें छोटी कंपनियां जो जिनका साइज अभी छोटा है, लेकिन वो कल को मिड कैप और फिर परसों को लार्ज कैप भी बन सकती हैं, उनको चुनने का काम हो रहा है। और छोटी सी अवधि में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत बढ़िया दिखाई है। 3 साल में जो इनका फंड रिटर्न है केनरा रोबेको का, वो बोलते भी मुझे अजीब लग रहा है कि तकरीबन 37% का है। तो उस हिसाब से डिफरेंट पैरामीटर्स पे ये एक फंड उभर के आया है सबके सामने। और केनरा रोबेको के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने छोटी अवधि में काफी बड़ा नाम कमाया है। तो हम ये बोलेंगे कि 5 सिपों में से एक 20% एलोकेशन आपको इसमें भी जाना चाहिए। जी। वैसे आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखें तो कभी किसी पॉइंट पर एकदम से बड़ा लग सकता है, क्योंकि बेस के समय, मतलब उस समय शायद मार्केट में बिल्कुल ठीक स्मॉल है। कैप पर्टिकुलरली कैटेगरी में कुछ अलग स्थितियां थी, तो इसलिए हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले 3 साल से देखें तो ये टॉप क्वार्टाइल में बना हुआ है। मतलब हर साल के अंदर जो उसका परफॉर्मेंस है वो टॉप क्वार्टाइल का ही है। तो अपनी कैटेगरी में बिल्कुल एक बढ़िया फंड के रूप में ये जरूर उभरा है, इसमें कोई शक जी। नहीं।